देखिए, पहले तो हमने क्वेश्चन लगाए थे, अनस्टार्ट में लगाए थे हमने, सिर्फ डिटेल निकलवाने के लिए कि ये क्या जवाब आता है। वहाँ से मंत्री जी का जवाब आया है कि 1500 पोस्ट हैं, 1500 कुछ समथिंग पोस्ट हैं हरियाणा में, और 1001 पोस्ट जो है खाली है कोचेज़ की। जिस प्रदेश में, जिसका नाम पूरे देश में इतना खिलाड़ियों की वजह से वहाँ पे कोचेज़ ही नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप सो कहाँ पे रहे हैं? आपको पता है रिक्त स्थान आप भरोगे कब? आपके पास या तो खिलाड़ी नहीं है उस लेवल के, आप ऐसे बोल रहे हो। अगर हरियाणा में मेडल लेके आते हैं तो आप क्या जॉब ऑफर करते हो? कोच का ऑफर करते हो, फिर भी आपके पास कोचों की कमी है। बड़े दुख की बात है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अफसोस होता है मुझे कि राज्यपाल जी ने इतना बड़ा भाषण दिया, बुक भी छपी है, खेल का एक जगह भी जिक्र नहीं है। तो आप खेल को अगर प्रायोरिटी नहीं रखोगे, प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं कि 2036 का ओलंपिक इंडिया में आएगा, हर हम पता नहीं क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन अगर पूरे जिस प्रदेश के ऊपर पूरे देश की नज़रें रहती है, उस प्रदेश में खेल का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि उनका प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को लेकर कितना है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने आपको जो जवाब दिए थे कल, जी जी सफाई नहीं होती, और उसकी तस्वीर भी सामने आई है जिस कौन से देश में आप इंडिया से बाहर चले जाओ, कौन से देश में जो स्विमिंग के बच्चे हैं वो तालाब में ट्रेनिंग करते हैं? आप निकलवा के देखिए। मुझे तो नहीं लगता पूरे दुनिया में कहीं पे भी, इंडिया को छोड़ के, तालाब में बच्चे ट्रेनिंग करके इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करते होंगे। फिर उसके बाद मंत्री जी ने, चलो मैंने उस चीज़ को भी छोड़ दिया कि आप बोल रहे हो कि चलो जींद में आपके पास स्टेडियम है, उसके हालात मैंने सोशल मीडिया पे डाली, आप देख लीजिए। एकलव्य स्टेडियम की, अर्जुन स्टेडियम की वो बात कर रहे थे। अर्जुन स्टेडियम में अगर 2 बूंद बारिश आ जाती है तो वो खुद तालाब बन जाता है पूरा स्टेडियम। ऐसे तो उसके हालात हैं, बाथरूम नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है मतलब। और वो फिर एक बाद शिक्षा मंत्री जी उठ के मजाक बना रहे उस बात का कि 10 किलोमीटर दूर है, मैराथन में बच्चे भाग जाते हैं, इतना संघर्ष तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। तो मंत्री जी को भी तो संघर्ष करना चाहिए ना। फिर रोड के ऊपर आके ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोड़ दें, सदन को बंद करके आप निकलो लोगों के बीच में, वो बताएंगे आपको क्या समस्याएं हैं और क्या नहीं है। तो इतनी मजाकिया बातें, मैं एक सीरियस मुद्दे को उठा रही हूँ, खिलाड़ियों के ऊपर उठा रही हूँ, आप उस मजाक में बोल रहे हो 10 किलोमीटर। मंत्री जी कितना दौड़ करते हैं दिन में? पूछो तो सही, मतलब ट्रेनिंग में 10 किलोमीटर दौड़ते हैं क्या? आपने कहा कि 2018 के बाद से इक्विपमेंट्स ही नहीं खरीदे गए और हार्दिक की मौत का जिक्र। जी बिल्कुल, वो ये मेरे डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ने डाटा में प्रोवाइड करवाए हैं। गवर्नमेंट ने बताया कितना कैश अवार्ड उन्होंने दिया है। ओलंपिक में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, मिलता है पैसा, इसमें कोई दो राय नहीं है, देती है सरकार। लेकिन जो बच्चे हैं, जो अंडर 17 है, अंडर 20 है, जिनको ज़रूरत होती है, जिनको नीड है, उनको क्यों पैसा नहीं मिलता टाइम पे? मैं विधायक हूँ, मेरे हर महीने मेरे को सैलरी मिल जाती है टाइम से, बच्चों को क्यों नहीं मिलता है? आप क्यों नहीं 3 महीने में, 6 महीने में एक टाइम बॉन्ड रखो कि उस टाइम पीरियड तक बच्चों का मैक्सिमम जितना भी मेडल आएगा सबका हम पैसा रिलीज करेंगे। तो इतना तो सुविधाएं हम खिलाड़ियों को दे ही सकते हैं ना। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ओलंपिक्स में मेडल नहीं आता तो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन आप धरातल पे जाओगे तो सुविधाएं नहीं है किसी भी एथलीट को। तो नहीं ऐसा आंकड़ा है जिसमें आप बता सकते हैं कि कितने खिलाड़ी हैं जिनके पैसे अभी बाकी हैं स्कॉलरशिप के या विजेता मेडल? मेरे पास सब कागज है, मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन 8,000 जो बच्चों ने, आई थिंक 18,000 समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 8,000 कुछ जो रिजेक्ट हो गए हैं, उसका रीजन क्या है पता नहीं है, क्यों रिजेक्ट हुए। इसका मतलब मेडल जीतते हैं तो उन्होंने फॉर्म फिल किया, ऐसे तो नहीं है कि कोई चलता हुआ आदमी कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है स्पोर्ट्स का, उन्होंने जीता है तो किया है, तो वो रिजेक्ट क्यों किए हैं? इसका मतलब या तो आपकी पॉलिसी में कुछ दिक्कत है, या आप कुछ जो झूठ बोल के गोलमोल जवाब करके खिलाड़ियों को बहकाने का काम कर रहे हो, ताकि खिलाड़ी बार बार चंडीगढ़ में आए और फिर थका हार के बैठ जाए अपने घर पे कि हमें कुछ नहीं मिलना है। तो वो थकाने वाली पॉलिसी चल रही है क्या कि खिलाड़ियों को थका दें, उसके बाद में वो मांगना ही बंद कर देंगे? ओलंपिक्स की तैयारी भारत कर रहा है और आप भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया कितना मुश्किल है आपके लिए, सेशन भी चल रहा है, साथ में फैमिली भी। देखिए, मैं तो आज सक्षम हूँ, मेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे साथ पूरी टीम लगाई हुई है। मुश्किल उन बच्चों के लिए है जो आज भी मेरे को किसी उम्मीद आस से देख रहे हैं, तो मैं उनकी उम्मीद आसों को मैं विधानसभा में मुद्दे उठाऊँ, मैं मंत्री जी को रिमाइंड करवाती रहूँगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, शायद एक दिन वो नींद से उठें और हरियाणा के खेलों के लिए कुछ करें। आपने कहा था मिलने का समय नहीं मिलता, मिल गया आपको समय? देखिए, मेरे को मिलने का समय दे, मैं कोई अपने पर्सनल काम से तो नहीं जा रही थी। मैं अपने इस विधानसभा में स्विमिंग पूल का जो मैं बात करी थी उसके लिए जा रही थी। हमारे जुलाना में 1.5 साल हो गया मेरे को विधायक बने हुए। मैंने लास्ट टाइम जब सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन जो था, उसके बाद मैंने एक मुद्दा लगाया था कि मेरे जुलाना में कोई स्टेडियम नहीं है। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ की राशि आवंटित कर दिया हमने, आज तक वो राशि नहीं मिली है। बजट तो बन के आता है इनके पास में, लेकिन ये रिलीज क्यों नहीं करते हैं फंड, पता नहीं। खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे को देख के दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि मैं सब खिलाड़ियों को बोलना चाहती हूँ कि आप इस जगह पे आइए, आपको पता चलेगा आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। कुछ भी नहीं मानते ये लोग खिलाड़ियों को। ये खिलाड़ियों को इतना ही मानते हैं कि जब मेडल आता है तो फोटो खिंचवाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, पेपर में छाने के लिए, अगर इनको फेमस होना है तो खिलाड़ियों के नाम लेते हैं और खिलाड़ियों के साथ फोटोज खिंचवाते हैं बस। मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? खेल
खेल के लिए क्या नहीं, मेरा तो फोकस खेल पे रहता है। क्या मतलब उम्मीद के सबसे पहले तो आपको स्टेडियमों की हालत ठीक करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आप बजट दीजिए। आपको एक टाइम बोर्ड बनाना चाहिए एथलीट को कैश अवार्ड के लिए कि इतने टाइम में हम बच्चों को कैश अवार्ड रिलीज करेंगे। और ये सबसे मेन चीज़ है, कोचेज जो हैं उनको आपको जितना जल्दी हो उसके उस पद को बढ़िए, क्योंकि 2030 में पूरे इसमें गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स दिए हैं। दुख की बात है, लेकिन ठीक है, पूरे देश में कहीं तो हो रहा है ना, अपने ही देश में हो रहा है ना, तो हरियाणा की तरफ पूरा देश देखेगा ना उस चीज़ पे। तो अगर कोचेज ही नहीं होंगे तो फिर उसके बाद में बोलेंगे अरे नहीं नहीं हमारे खिलाड़ियों में कमी थी, नहीं नहीं ये ट्रेनिंग नहीं करते होंगे। आप सुविधाएं देखोगे तो सुविधाएं तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है ना, तो वो उनको मिलना चाहिए। और लड़ाई जारी है, लड़ रहे हैं, देखते हैं अभी कितने दिन ये लोग गोल मोल करेंगे। जवाब एक दिन तो आंकड़े सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे कम से कम खिलाड़ियों को सच्चाई तो पता होनी चाहिए ना कि एक्चुअल में इस विधानसभा के अंदर जो पॉलिसी जो लोग बनाते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करें और वो क्या आपको देना चाहिए।